Hello dear students, you are welcome with your favorite channel मैथ्स आसान है। एंड बच्चों, आज की हम क्लास में करने वाले हैं फंक्शंस को कंटिन्यू। फंक्शंस में हमने डोमेन को समझ लिया है कि डोमेन क्या होती है फंक्शंस में। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंज। आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि किसी भी गिवन फंक्शन की रेंज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखो, रेंज निकालने का बीच में भी हमारा डिस्कशन हुआ था छोटा सा कि रेंज निकालने का फिक्स मेथड नहीं है। कुछ स्पेशल फंक्शंस जो हमने किए थे, मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, और एक फ्रैक्शनल पार्ट मैंने कराया था आपको। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी जो रेंज है किस तरह से हमने फाइंड आउट करी थी। ठीक, तो ग्राफ से भी हमने देखा था कि उनकी रेंज क्या है, और उनकी डेफिनेशन के थ्रू भी हमने देखा था कि उनकी रेंज क्या आ रही है, मतलब क्या आउटपुट वो दे रहे हैं। तो रेंज निकालने का बेसिकली देखा जाए तो कोई भी फिक्स मेथड नहीं है, बट कुछ अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग मेथड्स जो यूज हो रहे हैं, उन मेथड्स को हमने कैटेगराइज कर लिया है, कैटेगरी बना ली है। तो उन कैटेगरी में जो सबसे पहले और सबसे बेसिक कैटेगरी है, जो आपके बेसिक क्वेश्चंस में लगती है रेंज फाइंड आउट करने के लिए, तो वो हम पहले डिस्कस करेंगे। तो रेंज निकालने का पहला और सबसे बेसिक मेथड क्या है वो हम समझते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ ए फंक्शन, रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो रेंज निकालने का पहला और बेसिक मेथड, ठीक। तो बेसिक मेथड क्या है रेंज निकालने का? दिस इज मेथड 1। तो रेंज निकालने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, उन मेथड्स में सबसे पहला मेथड, रेंज मतलब क्या है? आउटपुट। रेंज मतलब क्या है? आउटपुट, यानी कि y की वैल्यू। y में क्यों बोल रहा हूँ? जो भी हमारा गिवन फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स हम बोल देते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स हम बोल देते हैं गिवन फंक्शन को। ठीक, कि x की टर्म्स में जो भी आपका एक्सप्रेशन है एफ एक्स, उस एफ एक्स को मैंने क्या नाम दे दिया? y। तो मुझे अब y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, आउटपुट फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, इसका जो बेसिक मेथड है वो कहता है कि जो भी आपके पास y की वैल्यू x की टर्म्स में है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी टर्म्स में? y की टर्म्स में। x की वैल्यू निकाल लेंगे y की टर्म्स में, और जो y की टर्म्स में आएगा उसको हम नाम दे देंगे g ऑफ y। From this y equals to fx, find the value of x only in terms of y। सही है, ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन होगा, दिस मस्ट बी ओनली इन टर्म्स ऑफ y। देन क्योंकि हमें y की वैल्यूज निकालनी है, तो अब मेरे पास एक नया फंक्शन मिल गया है x इज इक्वल्स टू जी ऑफ वाई। एक्स भी तो हमारे पास कैसी टर्म है? वो भी तो डिफाइंड रहनी चाहिए भाई। एक्स हमारा क्या है? डोमेन का है, सही। और डोमेन हमारी एक फिक्स डिफाइंड होगी y इक्वल्स टू जो एफ एक्स होगा उसकी डोमेन तो हमें गिवन होगी इन द सेंस कि हम फाइंड आउट कर लेंगे। गिवन है तो भी ठीक है, नहीं गिवन है तो हमने डोमेन फाइंड आउट करने के सारे मेथड्स भी सीख लिए हैं। ठीक, तो एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे डोमेन गिवन है। ठीक, तो जब डोमेन गिवन है, यानी कि x की वैल्यूज हमें गिवन है, और हमारे पास x की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई है? y की टर्म्स में आ गई है, y की टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे? ये जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, क्योंकि मेरा जो x है वो भी तो डिफाइंड होना चाहिए ना। जैसे हम बोलते हैं डोमेन के केस में y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो एफ एक्स मेरा डिफाइंड होना चाहिए। x की वो सभी वैल्यूज़ डोमेन होती हैं जो कि एफ एक्स को डिफ़ाइन करें। ऐसे ही अब y की वो सभी वैल्यूज़ इसकी डोमेन होंगी जो कि हमारे x की वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे। से डिफ़ाइन करेंगे मतलब वो फाइनाइट होगा, रियल होगा। फाइनाइट होगा और रियल होगा, ये पहले से ही हमें पता है, x फाइनाइट भी होगा और रियल भी होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं? वी फाइंड डोमेन ऑफ g। वी फाइंड डोमेन ऑफ जी, और डोमेन ऑफ जी का मतलब है y की वैल्यूज़। तो यहाँ से हम y की वैल्यूज़, दैट मीन्स हम y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे।
तो जो y की वैल्यूज़ का जो सेट बनेगा, y की वैल्यूज़ का जो सेट बनेगा वही हमारी क्या हो जाएगी, इस गिवन फंक्शन की रेंज। सही है ना, दैट इज वी फाइंड all values of y। ठीक है, तो डोमेन ऑफ g dg लिख रहा हूँ मैं, डोमेन ऑफ g विल बी इक्वल्स टू रेंज ऑफ f प्रोवाइडेड, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, प्रोवाइडेड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वैल्यू ऑफ y। देखो अभी ये जो मेथड है ये इस तरह से, ऑब्वियसली मुझे पता है कि बहुत अच्छे समझ में नहीं आया होगा, जब तक नहीं आएगा जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे। तो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरी बात को अच्छे से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, से y इक्वस टू ले लेते हैं अंडर रूट के अंदर 9 माइनस में x स्क्वायर। ये आपका NCERT क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल इज फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस में x स्क्वायर। तो रेंज के लिए ना थोड़ा डोमेन पे भी फोकस करना है कि डोमेन क्या है इसकी। ठीक है, इसकी डोमेन क्या है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसकी डोमेन का मतलब क्या होगा, फॉर डोमेन ऑफ f, ये fx है, यही तो हमारा fx है। तो फॉर डोमेन ऑफ f हम क्या करेंगे, 9 माइनस में एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मैं डोमेन को ज़्यादा डिस्कस ना करके फटाफट से कर देता हूँ इसको सॉल्व, और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9, और यू कैन राइट इट एज एक्स की वैल्यूज़ -3 से +3 होंगी। तो ये इसकी डोमेन है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, रेंज निकालने के। डोमेन हमने पहले भी समझा हुआ है, तो बट मैंने इसकी डोमेन बता दी है कि ये होते हैं। अब रेंज निकालने का मतलब है कि जो भी हमारा fx है उसको सबसे पहले क्या नाम दे दो, बेसिक मेथड क्या है कि उस fx को क्या नाम दे दो, आप y नाम दे दो। ठीक है, fx इज इक्वल्स टू y। फ्रॉम दिस गेट वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y ओनली। तो x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म्स में, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो 9 माइनस में एक्स स्क्वायर हमारा आ गया वाई स्क्वायर बेटा। तो 9 माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यूज आ गई हैं प्लस माइनस रूट के अंदर 9 माइनस में वाई स्क्वायर, क्या आ गया। एक्स की वैल्यू पूरी तरह से किसकी टर्म्स में आ गई हैं, वाई की टर्म्स में आ गया। से इस प्लस माइनस का ज़्यादा इफेक्ट है नहीं यहाँ पे, बट फिर भी हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की जो वैल्यू है वो किसकी टर्म्स में आ गई बेटा, वाई की टर्म्स में आ गया। अब क्योंकि हमारा जो एक्स है वो एक फाइनाइट नंबर है और रियल नंबर है, भाई ये जो एक्स हम ले रहे हैं ये एक्स यही वाला तो है, डोमेन वाला एक्स, और जो डोमेन है हमारे पास वो -3 से +3 है, यानी कि फाइनाइट नंबर भी और साथ में रियल नंबर भी है। तो ये वाली वैल्यू फाइनाइट भी और रियल भी है, भैया एक्स की वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू कैसी है, फाइनाइट भी और रियल भी। और कोई भी रूट वाली वैल्यू फाइनाइट और रियल कब रहती है, फाइनाइट तो रहेगी, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी 0 होने वाली टर्म नहीं है, तो इसलिए फाइनाइट तो रहेगी। बट रियल कब होगी, जब अंडर रूट के अंदर वाली टर्म ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो। तो वही चीज़ जैसे हम डोमेन के लिए लगाते हैं, वही चीज़ तो आ गई ना। तो इसकी मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल में डोमेन फाइंड आउट करनी है। इसको मैंने जनरली क्या नाम दे दिया है, g ऑफ y से, ठीक है। इसकी हम क्या निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे। तो फाइंड इट्स डोमेन। तो फॉर डोमेन ऑफ g ऐसे बोल देता हूँ, फॉर डोमेन ऑफ g 9 माइनस में वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है ना, जो हमने x की डोमेन के लिए किया था, x वाली रेंज मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए, वही काम सेम हमें y के लिए आ गया, ठीक है। तो इसका मेरे पास एक फ़ायदा मिल गया कि जैसे हमने ये निकाला था वैसे ये निकलेगा,
तो y की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी यहाँ से, y की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी बोलो बेटा, -3 से +3, ये वैल्यूज आ गई y की। अब y की वैल्यूज आ गई है -3 से +3, y मेरा क्या था, ये था। ये जो डोमेन ऑफ g आई है, डोमेन ऑफ g, ये जो हमारी डोमेन ऑफ g है, दिस इज़ नाउ डोमेन ऑफ g -3 से +3, यही हमारी रेंज के इक्वल हो जाएगी प्रोवाइडेड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू के ऊपर यदि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये डोमेन ऑफ g ही रेंज ऑफ f होगी। बट क्या कैसी रिस्ट्रिक्शन की हम बात करते हैं वो देखो, y की जो वैल्यू है, क्योंकि वो एक स्क्वायर रूट वैल्यू है और स्क्वायर रूट में कुछ भी जो आएगा अंदर वो तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकता है, यू कैन से ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव तो ये अलाउ नहीं करेगा ना, क्यों, क्योंकि यदि ये नेगेटिव हो गया तो वो वाला जो x होगा जो इसको नेगेटिव बनाएगा वो हमारी डोमेन में नहीं होगा, क्योंकि डोमेन ऑफ f इसको अलाउ नहीं करेगी कि ये नेगेटिव हो जाए, हर गेटिंग। तो इसलिए ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव या फिर ज़ीरो। और किसी भी पॉजिटिव नंबर का रूट, किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। बेटा ये बात ध्यान रखना कि जनरली बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहती है कि रूट के अंदर जैसे 4 है तो इसकी वैल्यू +-2 होती है, ये बेटा बिल्कुल गलत है। रूट के अंदर यदि 4 है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू लेता है, रूट के अंदर 4 है तो वो सिर्फ क्या वैल्यू लेता है, पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज़ 2। हाँ, यदि x² आपका 4 दिया हुआ है तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो फिर हमारे पास ± ऑलरेडी स्क्वायर हटाने की वजह से आता है और स्क्वायर रूट सिर्फ 4 का होता है, तो इट मीन्स ± तो पहले से बाहर है, √4 तो सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू देता है आपको, 2 देता है। और ये इसको मैं एक्चुअली ऐसे भी देख सकता हूँ कि x² माइनस में 4 = 0 है, तो x - 2 इंटू में x + 2 0 हो गया आपका, तो x की वैल्यूज़ क्या आ गई, 2 और -2। हर यू गेटिंग, इक्वेशन बना के भी देख लिया मैंने। तो ये तो इस वजह से होते हैं 2 और -2। बट यदि मैं सिर्फ √4 की बात करूँगा तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा। अंडर के अंदर यदि कुछ भी पॉजिटिव नंबर है तो यू आर गेटिंग फाइनली आ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। तो अपने पास ये बात समझ में आ गई है अब कि ये जो y होगा, कौन सा y, ये वाला y, ये जो y है क्योंकि ये अंडर में और बाहर पहले से पॉजिटिव साइन है तो ये हमेशा ही कैसी वैल्यू लेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बट y की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, f की डोमेन में जितने भी x होंगे उन सभी के लिए हमारा जो y है वो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। बट और उससे पहले हमने क्या बोला कि जो डोमेन ऑफ g है वही रेंज ऑफ f होती है यदि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। रिस्ट्रिक्शन हमें मिल गई, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है y के ऊपर, और साथ में y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी कर सकते हैं। तो देखो -3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो y की वैल्यू ये तो कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप वेरी करा सकते हो ये सारे पोर्शन। बट कंडीशन क्या निकल के आई यहाँ से, y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये 0 है। तो 0 से बड़े नंबर ये सारे, तो हमें तो y की दोनों बातें माननी पड़ेंगी कि y जो है यहाँ भी हो सकता है और y जो है इसको भी सेटिस्फाई करे। तो दोनों बातें कहाँ पे हमें दिख रही हैं भाई, यहाँ पे हमें दिख रहा है और यहाँ पे, ये दोनों बातें को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला पोर्शन। तो जिसमें क्या आ रहा है आपका 0 इंक्लूडेड है, ऊपर भी है और नीचे भी है, 3 भी इंक्लूडेड है, नीचे भी और ऊपर भी है। इसका मतलब y की जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ हो गई हैं, 0 से 3 तक। y की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ हो गई हैं, 0 से लेके 3 तक। यही हमारी हो गई है रेंज ऑफ f। क्या मिल गई है हमें, रेंज ऑफ f। तो बहुत ही सिंपल है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। पहले मैंने डोमेन इसलिए निकालिया क्योंकि मुझे पता था कि ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे भी यूज होने वाला है। यदि आप डोमेन नहीं भी निकालेंगे
तो भी चलेगा यदि सिर्फ रेंज पूछा हुआ है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि y की वैल्यू दी हुई है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देन आपके पास ये वाला पोर्शन आएगा, इसको आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो y की वैल्यू -3 से 3। बट जो मेन बात है वो ये मुझे समझानी थी कि किस तरह की रिस्ट्रिक्शन y के ऊपर मिल सकती है। तो इस तरह की एक रिस्ट्रिक्शन है y के ऊपर कि वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, इज़ दिस क्लियर? अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर इस प्लस माइनस का क्या करेंगे? इस प्लस माइनस की कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि y की वैल्यू 0 से 3 के बीच में आ रही है और आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये टोटल पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो x तो नेगेटिव हो सकता है ना, x तो नेगेटिव हो सकता है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हमें किसके ऊपर कंसर्न था? y की वैल्यू के ऊपर। ठीक है ना? इसका मतलब तो ये है कि x कैन टेक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जो कि ले रहा है, बस हमें y की वैल्यूज़ को देखना था। तो y को उठाया मैंने और सीधा सीधा y की वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एक सिंपल सा मेथड रेंज निकालने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और फंक्शंस की रेंज दूसरे मेथड से, या फिर एक काम करते हैं, पहले 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं इसी बेसिक मेथड के ऊपर। ठीक है, इसी बेसिक मेथड के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि y इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 2x माइनस का 3 अपॉन में ये 3x माइनस का ये 4। मान लो कि मुझे इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? y इक्वल्स टू fx दिया हुआ है। अच्छा, यदि क्वेश्चन में यहाँ पे y ना लिखा हो, सिर्फ fx लिखा हो और उसकी रेंज निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है, तो आप उस fx को क्या नाम दे देंगे? y नाम दे देंगे। ठीक, यदि मैं इसकी डोमेन की बात करता हूँ पहले, तो इसकी डोमेन क्या आएगी? दिस इज़ फंक्शन fx। तो इसकी डोमेन क्या होगी बोलो बेटा? डोमेन का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जब फॉर्म होती है तो उसकी डोमेन कैसे निकालते हो आप? डिनोमिनेटर को 0 पुट कर लो, डिनोमिनेटर को 0 पुट करो, वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी डोमेन में नहीं होगी। तो डोमेन इज़ r-4/3, ये तो हो गई डोमेन। रेंज के लिए मैंने इसको y ऑलरेडी नाम दे दिया है। अब जब हम रेंज निकालेंगे तो x की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे y की टर्म्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेटिंग 3xy 4y 2x माइनस का ये 3। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म्स को इकट्ठा करो, दिस इज़ 3y माइनस 2 इंटू एक्स, ये उधर चला गया, 4y माइनस का ये 3, ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या आई अपने पास? 4y माइनस 3 अपॉन में 3y माइनस का ये 2, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। ये जो x की वैल्यू है इसको आप क्या नाम दे दोगे? g ऑफ y। इस x की वैल्यू को जो y की टर्म्स में है इसको आप क्या नाम दे दोगे? g ऑफ y। अब ध्यान दें कि जो हमारा g ऑफ y आ चुका है उसकी मुझे क्या निकालनी है? डोमेन। इस g ऑफ y की डोमेन निकालो। तो फॉर डोमेन ऑफ g क्या मिलेगा? जो डिनोमिनेटर है, अब g जो है वो किस फॉर्म में है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की डोमेन के लिए आप क्या करोगे? फिर से डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ से? 2/3। इसका मतलब क्या हुआ? डोमेन ऑफ g क्या मिली आपको? r माइनस 2/3। एक सिंगल नंबर हटाना है बस, ठीक है। तो ये डोमेन ऑफ g यही किसके इक्वल हो जाएगी? रेंज f। अब y के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, क्योंकि वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, बिकॉज ऑफ कोई अंडर रूट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब अपने पास रेंज आ गई। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि y जो है सिर्फ और सिर्फ 2/3 वैल्यू नहीं ले सकता, उसके अलावा सारी वैल्यूज ले सकता है। आप डिफरेंट x की वैल्यू डालोगे, डिफरेंट y निकल के आएंगे, बट y 2/3 निकल के कभी नहीं आएगा।
ओके, तो दिस इज़ योर बेसिक मेथड टू फाइंड रेंज। ठीक, अब सेकंड मेथड पे आते हैं। अब हम आते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, तो इस तरह के अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों। तो मेथड 2, मेथड 2 इज़ कि जो आपके स्पेशल फंक्शंस हैं, जैसे मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, और आपका सिग्नम फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये सब आपके फंक्शन में यदि गिवन आ जाए से इनके हेल्प से फंक्शन फ्रेम हो रहा है, तो आपका जो बेसिक मेथड है वो तो साथ में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बट अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्पेशल फंक्शंस की हमने रेंज बताई थी, जो हमने रेंज फाइंड आउट करी थी बाय देयर डेफिनेशंस, उनका डायरेक्ट यूज भी करना है। ठीक है, उनका डायरेक्ट यूज भी करना है। तो मैं बोल देता हूँ कि दिस इज़ फ्रॉम द डेफिनेशंस, और साथ में जो उनके ग्राफ हमने बनाए थे, ग्राफ की भी हेल्प हम ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए मैं इसको मेथड 2 को क्या नाम दे रहा हूँ, यूज ऑफ ग्राफ्स और डेफिनेशंस बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ग्राफ और डेफिनेशन की हेल्प से हम रेंज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रेंज ग्राफ की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। जो हमारा ग्राफ आ रहा है, जो हमारा ग्राफ बन रहा है, उसका वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन देखेंगे। रेंज क्या होगी, रेंज इज दी प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। देखो, जैसे कि पहले एक सिंपल ग्राफ के थ्रू समझते हैं इस बात को, कि ये कोई भी मैंने ग्राफ बना दिया, सपोज करो मैं मोड ऑफ एक्स का ही ग्राफ बना देता हूँ, y इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स का, दिस इज मोड ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या करो आप कि यहाँ से आप क्या करो, लाइट, यहाँ से जो है लाइट सोर्स लगाया और लाइट आपने डाल दी। जब आप इसको लाइट को यहाँ से देखोगे, मतलब यहाँ से आप लाइट डालोगे, इधर से इस साइड से खड़े होके इस ग्राफ के ऊपर लाइट डालो, तो जब आप लाइट डालोगे तो इस ग्राफ की इस वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगी, इमेज आएगी। भाई जहाँ तक आपका ग्राफ जाएगा, यहाँ से जब आप लाइट डालोगे तो इसकी जो परछाई होगी ग्राफ की, वाई एक्सिस के ऊपर देखेंगे कि वाई एक्सिस के ऊपर कहाँ से कहाँ तक जाएगी। सपोज ग्राफ यहाँ तक है तो हम कहेंगे कि इसकी लाइट की जो परछाई होगी वो यहाँ से सारा, यहाँ से कवर करते हुए, ठीक है जी, वो कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। ऐसे ही इधर से लाइट डालो आप, जब आप इधर से लाइट डालोगे तो इस वाले ग्राफ की इमेज आएगी, यहाँ पे आएगी ना, जो परछाई होगी, जो शेडो होगी। यदि आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से मैं लाइट डालूँगा तो ये सारा का सारा जो पोर्शन जो लाइट का यहाँ से यहाँ तक आएगा वो आप कवर कर लोगे, तो आपकी जो शेडो है वो यहाँ से यहाँ तक बनेगी, मतलब इस वाली पोर्शन पे बनेगी। तो ऐसे ही जब मैं यहाँ से लाइट डालूंगा तो ये जो ग्राफ का ये जो पोर्शन है, इसकी वाई एक्सिस के ऊपर शेडो देखनी है आपने, तो दैट शेडो इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। ठीक है, या ऐसे बोल लो, और सिंपल वर्ड्स में, यदि आपको साइंटिफिकली ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे बोलेंगे कि जहाँ तक ये ग्राफ जा रहा है ना, वहाँ से आप वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो। वाई एक्सिस के ऊपर क्या डाल दो, परपेंडिकुलर, दोनों साइड से देखेंगे, दोनों साइड से। ठीक है, तो जहाँ से जहाँ तक वो जा रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, फ्रॉम द डाउन टू अप जितना जा रहा है, वो जो वाई की वैल्यूज़ कवर होंगी ना, वही हमारा रेंज होगा, वही हमारा रेंज का पोर्शन होगा। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं इस बात को। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं एक पहले। तो सपोज करो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस का 3 है, मोड ऑफ एक्स माइनस का 3 है। इसकी मुझे रेंज फाइंड आउट करनी है, इसकी रेंज।
तो आप देखो मोड ऑफ x माइनस में 3 का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ देखेंगे। देखो मोड ऑफ x का ग्राफ पता है बच्चों को, हमें मोड ऑफ x का कैसे बनता है, यहाँ से वी शेप बना दो, दिस इज मोड ऑफ x, दिस ग्राफ इज मोड ऑफ x। अब मोड ऑफ x में से क्या माइनस करना है आपको, 3। इसका मतलब ये है कि जब हम x की वैल्यू, जो हमने इस ग्राफ को बनाने के लिए x की वैल्यू डाले थे, ठीक है, जैसे सपोज़ करो x की वैल्यू मैंने डाली 0, तो इसने वैल्यू क्या ली, 0 ली। बट अब साथ में क्योंकि -3 है, तो इस fx को ऐसा लगेगा कि जो वैल्यू पहले मिल रही थी मोड ऑफ x वाली मोड ऑफ x वाली जो वैल्यू मिल रही थी उसमें से 3 कम हो गया fx की वैल्यू में। मतलब x तो आपने वही सेम इनपुट रखी है कि यदि मैं पहले सपोज़ करो कि सिर्फ मोड ऑफ x और मोड ऑफ x माइनस 3 इन दो में कंपेयर करूँ मैं एक तरह से, तो यदि मैं पहले मोड ऑफ x की ग्राफ की बात करता हूँ तो ये मोड ऑफ x का ग्राफ तो ये हो गया। अब मुझे बनाना है मोड ऑफ x माइनस 3, तो मैंने जो x इनपुट 0 दी होगी मोड ऑफ x के लिए, इसको क्या लगेगा इस fx को, भाई इनपुट तो 0 मिल रही है बट वैल्यू अब क्या हो रही है, उसमें से 3 लेस हो रही है। ऐसे ही जब मैंने 1 इनपुट दी होगी, 1 इनपुट, तो जो वैल्यू आउटपुट 1 आई थी उसको क्या लगेगा कि भाई -3 और हो रहा है। इसका मतलब हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है, जो आउटपुट है, हर बार उसमें से क्या लेस हो रहा है, 3 लेस हो रहा है। इट मीन्स आप क्या करोगे, इस ग्राफ को सीधा सीधा 3 यूनिट्स डाउन कर दोगे, 3 यूनिट्स डाउन कर दोगे। जो वैल्यू 0 मिल रही थी वहाँ पे अब क्या मिलेगा, 1 2 3 -3 मिलेगा आपको। ठीक है, जहाँ पे आपको सपोज़ करो ये 1 है, तो 1 जहाँ मिल रहा था x के करस्पॉन्डिंग, वहाँ आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, क्योंकि 1 यहाँ पे है, उसमें से -3 लेस करोगे तो -2। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको। आर यू गेटिंग? ऐसे ही इसके सामने, तो यहाँ पे भी इसके सामने। मीन्स आपका जो ग्राफ है वो सीधा सीधा ये वाला ग्राफ नीचे की तरफ 3 यूनिट्स खिसक के आ जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ से ऐसे ग्राफ मिलेगा आपको। ठीक है, आर यू गेटिंग बच्चों? थोड़ा सा इस तरह से आप ग्राफ को ले जाओ, मतलब शेप वही रहेगी, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से हो गया है, शेप बिल्कुल वही रहेगी वी शेप, बट आपका जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली कितने यूनिट्स नीचे आ जाएगा, 3 यूनिट्स नीचे आ जाएगा। अब हमें इसकी फाइंड आउट करनी है रेंज। जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो हमें देखना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं y की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। तो अब आप लाइट डालोगे यहाँ से, तो इसका प्रोजेक्शन देखना है y एक्सिस के ऊपर, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सारा प्रोजेक्शन में तो कवर होगा ये वाला सारा का सारा पार्ट। आर यू गेटिंग? तो ये कहाँ तक जाएगा ग्राफ, देखो इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन कहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके पूरा का पूरा इन्फिनिटी तक, और बिल्कुल ऐसे ही इधर से आ रहा होगा। ठीक है ना, या जो इसका एंड पॉइंट होगा जो कि इन्फिनिटी पे है, वहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी पे मिलेगा, और यहाँ से डालोगे तो ये तो सेम पॉइंट पे ही मिलेगा। ठीक है ना, ये तो पॉइंट ही हो गया ना। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला यहाँ से, और यहाँ पे तो वैल्यू दिख ही रही है। तो ये कौन सी वैल्यू थी, -3। तो आपकी रेंज कहाँ से कहाँ होगी, -3 से लेके इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ f क्या मिल गई आपको, -3 से लेके इन्फिनिटी। दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन को करने का, इसकी डेफिनेशन से, क्योंकि मोड ऑफ x की वैल्यू देखो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बाय डेफिनेशन भी देख रहा हूँ मैं इसको, दोनों तरफ -3 कर दो, -3 कर दो, तो ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया fx मेरा, तो fx की वैल्यू -3 है, उससे बड़ी, मीन्स -3 से लेके इन्फिनिटी। आर यू गेटिंग बच्चों? तो ये हो गया हमारी रेंज ऑफ f। ऐसे बोल लो ग्राफ की हेल्प से, या ऐसे बोल लो बाय डेफिनेशन की हेल्प से। ओके है, समझ में आया है बच्चों? तो हमारे पास रेंज निकालने का ये हो गया सेकंड मेथड, कि यदि आपको ग्राफ पता है तो ग्राफ की हेल्प से आप ग्राफ से परपेंडिकुलर डाल के देखो या प्रोजेक्शन निकाल के देखो y एक्सिस के ऊपर, दैट विल बी द रेंज। तो आई थिंक ये 2 मेथड समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और मेथड्स भी देखेंगे और इन मेथड्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो प्लीज़ यदि आपको ये समझ में आया है तो लाइक का बटन दबाए बिना आपने क्लोज़ नहीं करनी वीडियो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करनी है और उनको ये बोलना है कि आपकी तरह वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।